वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने वाली है, चाहे वो 14,000 पे हो, ठीक है, चाहे वो 14,762 पे रिजल्ट जारी किया जाए, या आपको जो 21,000 और भी जो सीटें बची हैं यदि इसको भी ऐड करके दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यदि मिला के बात किया जाए, इन दोनों को मिला के बात किया जाए तो लगभग 35,000 के ऊपर जो है आपकी यहाँ पे सीटें खाली हैं। मतलब कि इतने जो सीटें अभी खाली हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो दे रहे हैं वो 14,762 पे उन्होंने बात किया है। लेकिन हो सकता है कि ये जो 21,000 सीटें आपकी बची हैं इसमें उसको भी ऐड करके वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं, वो तो सारा उनके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, तो महिला को आरक्षण का लाभ, यानी कि इस आरक्षण के लाभ के आधार पर जो है महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ आपकी कितना नीचे गिर सकता है और सबसे ज़्यादा इनमें सीटें किस विभाग में जो है खाली हैं, यानी कि 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 में या पीआरटी में किस में जो है सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं, और सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन था जिस किसमें कम था उसमें जो है अभ्यर्थियों के 3 से 4 नंबर कम होंगे, जिससे उनका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जब आएगा तो। और चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ये जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्षैतिज आरक्षण से पुरुषों से ऊपर भी चला जा रहा है आरक्षित महिलाओं का कट ऑफ। अब इसमें देखिए, जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली है इसमें कैसे महिलाओं को यहाँ पे जो है फायदा मिलने वाला है उसको आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता ये होगा कि जो पुरुष वर्ग का सीट था, यानी कि जो पुरुष वर्ग का सीट था यानी कि मेल का, और यहाँ पे जो फीमेल का, ठीक है, तो ये फीमेल वाली कैंडिडेट पुरुष वाले में जा सकती हैं, ठीक है, इस वाले में ये जा सकते हैं, लेकिन पुरुष वर्ग इस वाले में नहीं जा सकते हैं, यानी कि फीमेल वाले में, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा, एक चीज़ और भी देखा होगा कि कई कई सब्जेक्टों में वहाँ पे यदि 80 कट ऑफ बना था तो महिलाओं का भी यहाँ पे 80 बना था। तो क्यों बना था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसलिए बना था, यहाँ पे जो है आरक्षण का लाभ यहाँ पे नहीं मिल पाया था यहाँ पे इनको। हो सकता है कि इसकी वजह से जो है ये जो कटाव बना था महिलाओं का, ये कटाव यहाँ पर जो पुरुषों के बराबर इसलिए कर दिया गया, इनका नंबर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इनका कटाव इनके बराबर कर दिया गया। तो ये वाली जो महिला थी इस वाले पुरुष वाले वर्ग में आ गई थी। अब यहाँ पे समझिएगा इसको, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि यदि, यहाँ देखिए उदाहरण के लिए, यदि अनारक्षित श्रेणी की 100 सीटें हैं, मान लीजिए 100 सीटें हैं, अभी देखिए इसके आधार पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि उदाहरण के लिए यदि आरक्षित श्रेणी की 100 सीटें हैं और महिला आरक्षण 33% है, तो रिजल्ट बनाते समय पहली बाध्यता जो 33 महिलाओं को लेने की होती है, ठीक है, यहाँ पे जो 33 महिलाएं हैं उन्हें लेना होता है। यदि किसी एक समान कट ऑफ मार्क्स पर 70 पुरुष और 30 महिलाएं आती हैं, यानी कि 70 पुरुष और जो 30 जो है महिलाएं आती हैं, ठीक है, तो महिलाओं की संख्या 3 और बढ़ाने के लिए उसके कट ऑफ में कमी करते हैं। इसके साथ ही नीचे से 3 पुरुषों के नाम भी रिजल्ट से हटाए जाते हैं। अब यहाँ समझ लीजिए एक बार, देखिए इनका यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 100 सीटें हैं, ठीक है, और इस 100 सीटों में 70 सीटें जो है पुरुष का है और 30 सीटें जो है ये महिला का है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा क्या है कि 33%, यहाँ पे इसको 33 बनाने के लिए इन जो जो पुरुष वर्ग के कैंडिडेट हैं यहाँ पे इनको 3 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 यदि माइनस किया जाए तो यहाँ पे 67 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 67 प्लस यहाँ पे 33, तो ये 33 बनाने के लिए यहाँ पे महिलाओं को लेने की होती है। यदि 70 पुरुष और 30 महिलाएं आती हैं तो महिलाओं को संख्या 3 और बढ़ाने के लिए उसके कट ऑफ में कमी करते हैं। इसके साथ ही नीचे से 3 पुरुषों के नाम भी रिजल्ट से हटाए जाते हैं। यहाँ देखिए, नाम भी रिजल्ट से हटाए जाते हैं, पुरुषों के नाम यहाँ से हटा दिए गए, यानी कि 67 और 33 का यहाँ पे इस प्रकार से था। वो क्षैतिज जो आरक्षण था, आपको ज्ञात होगा कि टीजीटी पीजीटी में 35% का आरक्षण और प्राइमरी और अपर प्राइमरी में आपको जो है वहाँ पे 50% का जो है आरक्षण लागू है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि यदि महिलाओं का जो है कट ऑफ, मान लीजिए पुरुषों का कट ऑफ 80 और महिलाओं का कट ऑफ जो है 80, 81 बना हुआ है, तो ये महिलाएं यहाँ पे चली जाएंगी, इस वाले कट ऑफ में पुरुषों की कट ऑफ में जाएंगी। इसलिए यहाँ पे इनकी वजह से जो है, जो महिलाएं होती हैं इनकी वजह से जो है कट ऑफ और भी हाई चला जाता है पुरुषों का। कुछ दिन पहले देखिए आप लोग सीटों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 14,762 सीटें, ये चीज़ें जो आपको पहले ही बताई गई थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए है। मान लीजिए ये सीटें तो आपकी है ही, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ नीचे दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में आयोग द्वारा 94,000 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है, यानी 1,22,000 में जो है 94 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है। इन शिक्षकों की काउंसलिंग आवंटित जिले में 26 दिसंबर से चल रही है और इन 94,000 शिक्षकों में से 73
73,000 ने काउंसलिंग करवाई है। यानी आप समझ सकते हैं जो 94,000 आपके जो शिक्षक हैं इन्होंने जो है सफल घोषित हुए थे 94,000, और यहाँ पे जो 73,000 की बात करें हम तो 73,000 जो कैंडिडेट हैं इन्होंने ही सिर्फ काउंसलिंग की है। इस तरह से विभिन्न कारणों से, यहाँ नीचे देख सकते हैं, इस तरह से विभिन्न कारणों से 21,000 काउंसलिंग नहीं हुई है। यानी कि जो भी कारण हो, ठीक है, जो भी कारण हो यहाँ पे काउंसलिंग नहीं हुई है। अब 94,000 यहाँ पे अब सिलेक्ट हुए, घोषित किया गया, यहाँ पे सफल घोषित किया गया, जिसमें से 73,000 यहाँ पे काउंसलिंग हुई। अब 21,000 जो है सीटें यहाँ पे बच गई। ये जो सीटें बच रही हैं, देखिए अब यहाँ पे 14,000 पहले से था, 14,762 ये सीटें पहले से थी और 21,000 सीटें ये थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 और ये लगभग 35,000 से ऊपर जो है सीटें बची हुई हैं। अब ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट 14,762 पे देंगे, ठीक है, इन्होंने पहले बात किया है। अब ये जो 21,000 सीटें हैं, इस 21,000 सीटों का क्या होगा, ये चीज़ें इस पे हम लोग बात करेंगे। अगर ये सीटें जो हैं आपकी इसमें ऐड कर दी जाती हैं तो आपको लगभग 35,000, यानी कि 35,000 के ऊपर जो है आपकी सीटें हो जाएंगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। लेकिन यही बात है कि वो जारी करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो बात की बात है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सीटों को लेकर के। तो देखिए अब वो 14,762 पे आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट या 12,000 पे आएगा, वो तो बात की बात है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जब TRE-1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था तो वहाँ पे 4,000 कुछ करके आया था, बताया गया था, लेकिन 2700 कुछ ही आया था यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो यहाँ पे अब देखिए कितने, देखिए और यहाँ पे आप लोग को पता ज्ञात होगा कि जब आपका OMR शीट जारी किया गया था, ठीक है, OMR शीट और जो आंसर की जारी की गई थी उसमें आप लोगों ने जब मिलाया था तो आपके नंबर अच्छे खासे थे, ठीक है, मतलब अच्छे खासे नंबर थे। लेकिन जब स्कोर कार्ड आया था तो उसमें नंबर 4 से लगा करके 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक जो है मैसेज मेरे पास आया था, मतलब कमेंट आया था मेरे पास, तो हमने वो देखा था, ठीक है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो सब यहाँ पे देखिए अगर इस प्रकार से हैं जिनकी उम्मीद बनी हुई थी, मतलब कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में यदि एक नंबर से मतलब नीचे गिरता है कट ऑफ तो बहुत सारे कैंडिडेट का हो जाता, लेकिन यदि 7-7 नंबर बात करें, 7 नंबर, 8 नंबर यहाँ पे यदि कम हो जाते हैं आपके रिजल्ट आने के बाद, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है यदि एक जो है कट ऑफ गिरता है, एक नंबर कट ऑफ गिरेगा तो बहुत सारे हजारों कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इसमें जो है बने होंगे, बाउंड्री लाइन पे बने होंगे इसको लेकर के। तो यहाँ पे देखिए और जो आपका यहाँ पे देखिए बाहर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। यानी कि देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, क्योंकि नोटिस जारी किया गया था 7 को और आपका परीक्षा था 9 को, आपको याद होगा जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए जो है वो नोटिस ट्विटर हैंडल के माध्यम से दिया भी गया था। और उसके बाद आप लोग को पता होगा कि जो आपकी और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो डीवी से मतलब कि बाहर हो रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो डीवी ही नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि भाई वो फर्जी वाले स्टूडेंट हैं, फर्जी जो शिक्षक बहाली में सम्मिलित हुए थे, परीक्षा वो दे रहे थे और ज्वाइन कोई और कर रहा है, इस प्रकार से कैंडिडेट थे। और पीआरटी के लिए बता दें आपको, जो पीआरटी आपकी आई थी वो 93,000 पे जो है सीटों पे आपकी पीआरटी की भर्ती आई थी, ठीक है। इसमें TRE 2.0 की बात कर रहे हैं हम लोग, सीटें थी, लेकिन उसमें रिजल्ट कितना आया था, लगभग आपको आया था 3,000 से ऊपर ही आया था, मतलब कि लगभग 3100 समझ के चलिए, इसको मान के चलिए। तो इस प्रकार से आप देख ही सकते हैं पूरी सीटें जो है अभी तक जो है वो फुल फिल नहीं हुई हैं, यानी कि जो सीटें आपकी हैं वो पूरा जो है भरा ही नहीं है इसकी वजह से। और ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, यहाँ पे आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी जो मेल और यहाँ पे फीमेल दोनों का कट ऑफ सेम, ठीक है, ये भी सेम है, यहाँ पर भी SC ST फीमेल का भी सेम है। और यहाँ देखिए ये सारा सेम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सारे में जो है आप देख ही सकते हैं कि सबका जो है यहाँ पे एक ही जैसा बना हुआ है, मतलब कि कट ऑफ महिला और पुरुष यहाँ पे दोनों का बना है। यहाँ पे जो 35% आरक्षण और 50% जो आरक्षण था, इसका कहीं कोई समझ में नहीं आ रहा है कि ये कट ऑफ आखिर क्यों बराबर क्या है। इस पे जो है क्लैरिफिकेशन जो है यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि BPSC के चेयरमैन इस पे जो है वो जरूर बात करेंगे कि मतलब अगर इस प्रकार से क्यों है, और ये मांग भी है। और देखिए आपत्ति करने के लिए आपको जो है वो 13 तारीख तक, यानी कि 13 जनवरी तक आपत्ति आपको करना था। यदि आप लोगों ने किया होगा तो सही है, यदि नहीं किया है तो आप लोग अभी भी टाइम है तो आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बात करें हम, जो सीटों की संख्या है, सबसे ज़्यादा जो है आपकी सीटें खाली होंगी वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, यानी कि 11वीं और 12वीं में सबसे ज़्यादा सीटें खाली होंगी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कंपटीशन कम था, यानी कि कंपटीशन इसमें कम था, इसलिए यहाँ पे सीटें बहुत ही ज़्यादा खाली होंगी। और यदि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं इससे
14,000 15,000 तो इसी में खाली निकल जाएंगे अगर सीट अगर दिया जाता है तो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो क्वालिफाई नहीं किए होंगे, ठीक है, इसमें। और यहाँ पे जो है पूरा जो है सीटें भरी नहीं है, इसमें बहुत सारी सीटें खाली। इसी प्रकार से 9वीं 10वीं में है, तो 9वीं 10वीं में भी आपको पता है कि बहुत सारी सीटें खाली, जैसे आपका हो गया संस्कृत का हो गया, ठीक है, और उसी प्रकार आपका उर्दू हो गया, उर्दू की बात करें, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी की बात करें, इस प्रकार से बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, मतलब कि उसमें बहुत सारी सीटें खाली हैं। हमने आपको आंकड़ा भी बताया था किसी वीडियो में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो सीटों को लेकर के आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है। 14,762 ये सीटें हैं और 21,000 वो सीटें हैं, ठीक है। यदि इस दोनों को जोड़ करके दिया जाए तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को काफ़ी लाभ मिल जाएगा, ठीक है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि कट ऑफ कितना डाउन हो सकता है। सबसे पहले आपको टाई ब्रेकर वाले स्टूडेंट का यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है, और जो कट ऑफ पे बने होंगे यानी कि बाउंड्री लाइन पे होंगे उनको देखा जाएगा। उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर वाले आगे पीछे, सारा कुछ डिपेंड करेगा आपकी सीटों पर, यानी कि किस में किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें भरी हुई हैं, मतलब खाली हैं, उसके आधार पे जो है आपको यहाँ पे जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपको आरक्षण के अनुसार वहाँ पे देखा जाए तो यदि नंबर उनका अधिक होता है तो उसके आधार पर वहाँ देखा जाए। और एक चीज़ और है यहाँ पे आपको बता देते हैं, जो यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कही जा रही थी कि कब तक मतलब जारी किया जाएगा। देखिए, जब ये 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा आपका, ठीक है, 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उसके बाद से दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में असफल रह गए अभ्यर्थियों को आपत्ति ली जा रही है। हमने आपको बताया ना कि 13 जनवरी तक आपको आपत्ति देना है, ठीक है, आपत्ति आप लोग कर लीजिएगा जो भी करना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद से इस प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही पूरक रिजल्ट जो है वो दिया जाएगा, यानी कि पूरक रिजल्ट यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आपको दिया जाएगा इस सारी चीज़ें होने के बाद। यानी कि हो सकता है कि जो एग्जैक्ट डाटा निकल के आ रहा है 21,000 और 14,000 वाला, वो हो सकता है ऐड करें, मतलब एक ही में ऐड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाभ होगा। उसी को देखते हुए अभी हो सकता है इसमें टाइम लगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि 13 तारीख को नियुक्ति पत्र बटेगा। उसके बाद से बहुत सारा जो है जांच होगा, जैसे TRE 1 में जांच हुआ थंब इम्प्रेशन का, तमाम तरह की तो फर्जी अभ्यर्थी निकले, इसी प्रकार से जांच होगा तो और भी सीटें जो है खाली निकल के आएंगी। आशा करती है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।